आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट टॉपिक जिसमें कि क्यूब रूट होता है उस क्यूब रूट की चर्चा आज हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट को देखा था और स्क्वायर रूट पे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। आज हम लोग इस वीडियो में क्यूब रूट को देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको कहा जाता है इकाई का घनमूल। इसको क्या बोलते हैं? इकाई का घनमूल। ये इकाई के घनमूल के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर 1 है और इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, जानते हैं ना। और इसी 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं, जिसे कि हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। अगर यहाँ पे 3 डाल दे तो यही 3 जो है इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं पावर में 1/3 करके। यही आपका क्यूब रूट कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपका क्यूब रूट कहलाता है। अब आपको इसी के बारे में पूछ रहा है, ये जो इकाई का क्यूब रूट है ये क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 1 का जो क्यूब रूट है 1 का क्यूब रूट वो x है, ऐसा माने हैं। यानी कि 1 पे पावर जो 1/3 है 1 पे पावर जो 1/3 है इसका वैल्यू x है, ऐसा हम मान रहे हैं। और इस x का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो मेरा काम चल जाएगा। अब क्या होता है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर, यानी x³ = 1 हो जाएगा। क्योंकि इस पूरे का क्यूब करेंगे 3 कैंसिल ना हो जाएगा। 1 के क्यूब रूट का क्यूब 1 होता है। अब इस 1 को क्या करना है? लेफ्ट साइड ले आना है। तो x³ - 1 = 0। इस 1 को आप जो है इसको 1³ समझिए। क्या समझिए? तो ये समझिए a³ - b³ का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a³ - b³ का फॉर्मूला कितना होता है? a - b × a² + ab + b²। इसको ऐसे लगाना है, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगाना है। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b × a² + ab + b²। 1² कितना होगा? 1 ही ना होगा। यानी कि x - 1 × x² + x + 1 = 0। ये हो जाएगा। यहाँ बीच में इंटू का साइन है तो यहाँ इधर करेंगे कि इधर, इसका मतलब होता है या तो x - 1 0 होगा या फिर x² + x + 1 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपको 1, एक वैल्यू निकल गया। लेकिन गौर से अगर देखें तो ये आपको ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको d की चर्चा करनी पड़ेगी। तो d अगर निकालेंगे तो क्या होगा? b² - 4ac होगा। तो b का वैल्यू कितना? x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 × a का वैल्यू 1 तो 1, c का वैल्यू 1। तो ये आपको हो जाएगा 1 - 4 जो कि हो जाएगा -3, नेगेटिव है। अब आप लोग को याद होगा कि मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड में जो हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अगर d नेगेटिव आता था तो क्या बोलते थे? अनरियल होगा। मतलब उसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अब हम लोग d अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नंबर्स के सेट को बढ़ा लिया है और उसी सेट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ d नेगेटिव है, इसके बावजूद भी हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे x = -b ± √d/2a। यही ना पढ़ते हैं हम लोग। तो -1 ± √-3 और नीचे हो जाएगा 2 × 1। तो ये आपको हो जाएगा -1 ± √3 आयोटा। -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? आयोटा ना होगा। और नीचे में 2 × 1 आपको 2 है। तो यही x का 2 वैल्यू हमें मिला, -1 ± √3 आयोटा/2। तो 2 वैल्यू यहाँ मिला
और एक वैल्यू यहाँ मिला, तो कुल मिला करके कितना वैल्यू हमें मिल गया? x का 3 वैल्यू मिला। तो आपको याद होगा स्क्वायर रूट 2 ठो निकलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्लस माइनस करके बोलते हैं ना, वैसे ही क्यूब रूट अगर है तो क्यूब रूट का 3 वैल्यू आएगा, फोर्थ रूट अगर है तो फोर्थ रूट का 4 वैल्यू आएगा, nth रूट अगर है तो n वैल्यू आता है। ये चीज़ ध्यान रखना रहेगा। इसीलिए जब x हम माने हुए हैं कि 1 का क्यूब रूट x है, तो यहाँ जब हम एक तरीका से जब इसको सॉल्व किए हैं तो x का 3 वैल्यू हमें मिला है, एक वैल्यू 1 और 2 वैल्यू प्लस -1 प्लस माइनस √3i/2। इसी दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को हम लोग ओमेगा, तो दूसरे वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। हम लोग पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा मान के काम करते थे, लेकिन यहाँ पर उसी अल्फा बीटा को क्या करेंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान के चलेंगे। ये एक स्पेशलाइज फॉर्म यहाँ पर है, स्पेशल आपको इस कंडीशन के लिए ही दिया गया है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस वैल्यू का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम लोग यूनिटी का क्यूब रूट्स पढ़े हैं तो वो क्यूब रूट्स हमें 3 मिला है, उस तीनों का जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रॉपर्टीज में क्या है कि 3 क्यूब रूट हम लोग पढ़े हैं ना, इकाई का 3 घनमूल हम लोग पढ़े हैं। इकाई का 3 घनमूल होता है देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कौन सब? एक हो गया 1, एक हो गया -1 प्लस √3i/2, और दूसरा कितना होगा? -1 माइनस √3i/2। ये 3 आपको क्यूब रूट जो है वो ध्यान रखना है। इसमें से क्या होता है, 1 रूट जो कि 1 है ना, एक रूट जो 1 है इसको हम लोग रियल रूट्स के रूप में जानते हैं। कैसे जानते हैं? रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब हो गया वास्तविक मूल। इसको हम लोग वास्तविक मूल के रूप में जानते हैं 1 को। और 2 ठो जो है अनदर 2 रूट्स जो है -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। ठीक है ना? इस दोनों रूट्स को हम लोग कैसे जानते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के रूप में जानते हैं। -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2, इस दोनों को हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के रूप में जानते हैं। और जनरली we let ओमेगा -1 प्लस √3i/2 -1 प्लस √3i/2 को हम लोग ओमेगा लेट करते हैं, और बगल में जो है ये इसको ओमेगा स्क्वायर लेट करते हैं। -1 माइनस √3i/2 -1 माइनस √3i/2 को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, और -1 प्लस √3i/2 को ओमेगा मानते हैं। इसको ओमेगा पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? ओमेगा पढ़ना है। ओमेगा जो साइन होता है वो डब्लू होता है ना, ये तो इसको थोड़ा घुमा के लिखना इस तरीका से, ये ओमेगा का साइन होता है। अगला अगर देखें कि आखिर इसको ओमेगा और उसको ओमेगा स्क्वायर क्यों माने हैं, तो रूल यह है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो
ये आएगा। जरूरी नहीं कि हम ओमेगा इसी को माने, हम ओमेगा इसको भी मान सकते हैं। तो ओमेगा इसको मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बात पकड़ में आया? यानी कि अल्फा जो है वो बीटा का स्क्वायर है, अब बीटा जो है वो अल्फा का स्क्वायर है। हम कुछ देर के लिए इसे अल्फा जो है और उसको बीटा मानते हैं। लेट कर लेते हैं, अल्फा जो है वो -1 प्लस √3i/2 है और बीटा क्या है? -1 -√3i/2 है। हम पहले अल्फा स्क्वायर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? तो ऊपर में ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा? और नीचे में तो 4 होगा, 2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3i² होगा और ये माइनस बीच में आ जाएगा तो -2 √3 आयोटा हो जाएगा। नीचे में तो 4 है ही, तो ये आपको आयोटा स्क्वायर -1 होगा। तो 1 - 3 -2 √3 आयोटा और नीचे में आपको 4 है। तो ये हो गया -2 √3 आयोटा अपॉन 4। 2 कॉमन लेते हैं ऊपर में से, 2 कॉमन लेंगे -1 -√3 आयोटा अपॉन 4 होगा। तो जब इस 2 से डिवाइड मारेंगे तो -1 -√3 आयोटा अपॉन 2 होगा। तो देखिए आपने अल्फा का स्क्वायर निकाला है और आपको -1 -√3 आयोटा अपॉन 2 मिला, यानी ये क्या है? बीटा है। यानी अल्फा स्क्वायर आप निकाले हैं तो ये क्या हुआ? ऐसे ही बीटा स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो आपको अल्फा हो जाएगा। बात पकड़ में आ गया कि नहीं? आप इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि बीटा स्क्वायर जो होगा वो अल्फा होगा। इसीलिए अगर इसमें से किसी एक को हम ओमेगा माने, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये ओमेगा है। ओमेगा अगर इसको मानेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ये होगा, अगर ओमेगा इसको मानेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। दोनों में से किसी को मान सकते हैं ओमेगा, ये कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हम किसको माने। नॉर्मली फर्स्ट जो प्लस वाला इसको ओमेगा मानते हैं, माइनस वाला जो है उसको ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। बस यही चीज ध्यान रखना है। तो 3 क्यूब रूट्स कौन सा हो गया? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का ये वैल्यू याद रखना है, ओमेगा ये होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये ओमेगा हुआ। -1 -√3 आयोटा अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू को याद रखना है। पांचवा प्रॉपर्टी अगर देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम चाहते हैं निकालें। तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। इस 1 के नीचे हम नहीं कुछ तो क्या है? एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। तो 1 -1 प्लस √3 आयोटा -1 -√3 आयोटा, ऊपर का सब टर्म को प्लस कर दिए। 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा ऊपर, नहीं तो ये -1 -2 और ये +2 कैंसिल आउट होगा और ये -√3 आयोटा और +√3 आयोटा कैंसिल होगा। तो 0 अपॉन 2 क्या हो गया? कहने का मतलब हो गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से 3 और प्रॉपर्टी निकलता है कि अगर 1 प्लस ओमेगा को हम इधर रखें तो ये उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रखें तो ओमेगा उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा होगा। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर इधर रखें तो 1 उधर जाएगा तो -1 होगा। तो ये तीनों भी एडिशनल प्रॉपर्टीज के रूप में याद रखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर देखें तो 4 प्रॉपर्टी आपको मिल गया है। ये पहला प्रॉपर्टी याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तीसरा हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा। और चौथा हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अगला प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी होता है कि हम लोगों ने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों का वैल्यू पढ़ा है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है ना,
हम चाह रहे हैं दोनों को प्रोडक्ट करें, दोनों का प्रोडक्ट निकालने का मेरी कोशिश है। ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होता है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 होता है। अगर गौर से देखें ऊपर में तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ना होगा। नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर हो गया, नीचे में 4 है ही, यानी कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 प्लस 3 अपॉन 4, यानी कि 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा ये, यानी कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया है तो दोनों का बेस तो सेम है, और बेस सेम है और आप मल्टीप्लाई करने तो पावर क्या होगा, तो ओमेगा ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ना हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये अगला प्रॉपर्टी आपको हुआ कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। अब जैसे कि आयोटा स्क्वायर के बारे में हम लोग को पता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो आयोटा का कितना भी पावर होगा उसको कैसे निकालते हैं, स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। वैसे ही ओमेगा का कितना भी पावर रहेगा उस सभी का काम हम लोग ओमेगा क्यूब के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें, मान लीजिए ओमेगा 4 चाहिए, तो इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो 1 इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा होगा। मान लीजिए ओमेगा 5 चाहिए हमें, तो इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, 3 + 2 तब ना 5। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर ओमेगा क्यूब निकालते हैं, ओमेगा 6 निकालेंगे, तो इसको ओमेगा क्यूब का स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1 ही हो जाएगा। यानी ओमेगा का कितना भी पावर अगर निकालना चाहें सभी का काम क्यूब के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। सातवां प्रॉपर्टी अगर देखें कि ओमेगा पर पावर अगर 3n है तो उसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3n का क्या मतलब हो गया, मल्टीपल ऑफ 3 है। ये 3 का गुणज होता है, ये 3 का गुणज होता है, यानी कि ये 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो ओमेगा पे पावर यदि ओमेगा क्यूब हो या ओमेगा 6 हो या ओमेगा 9 हो या ओमेगा पे पावर 12 हो, तो सभी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये ध्यान रखना है। ओमेगा पे पावर जैसे ही 3 का मल्टीपल हुआ तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओमेगा पे पावर 3 के मल्टीपल से 1 अधिक हो तो उसका वैल्यू ओमेगा हो जाएगा। 3 के मल्टीपल से 1 अधिक हो तो उसका वैल्यू ओमेगा होगा। 3 के मल्टीपल से 2 अधिक हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 3 के मल्टीपल से अगर 3 अधिक हो तो फिर से 1 हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर कृष्णा का जो 10.2 एक्सरसाइज है उसमें टाइप 2 का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको क्यूब रूट पे आधारित है। आज आप लोगों का वर्क रहा एक्सरसाइज 10.2 के टाइप 2 का जितना भी क्वेश्चन है, टाइप 2 का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ये सभी आज के बताए गए प्रॉपर्टीज़ पे आधारित है।